आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग लॉगरिदम के बारे में। देखिए लॉगरिदम का जो यूज है बेसिकली बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए, नॉइज लेवल मेजर करने के लिए डेसिबल में, पीएच लेवल मेजर करने के लिए, रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए, हाफ लाइफ मेजर करने के लिए, है ना। और आप बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल डीके मेजर करने के लिए। ठीक है। और ये बड़े बड़े नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग लॉगरिदम का यूज करते हैं। ठीक है। और अगर मैथमेटिक्स में देखें हम लोग तो आपका थ्रू आउट दिस कैलकुलस का यूज है ना, बहुत जगह इसका यूज है मैथमेटिक्स में और भी चैप्टर्स में। इसका मतलब ये कि लॉगरिदम का यूज जितना लॉगरिदम में नहीं है उतना अदर चैप्टर्स में है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ओके, समझते हैं हम लोग इसको बहुत ही बेसिक से। देखिए लॉगरिदम एक ऑपरेशन है। ओके। और मैथमेटिक्स में आपको पता है कि सारे ऑपरेशंस का एक रिवर्स ऑपरेशन होता है, जैसे कि रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना। इस तरह से हम रिवर्स ऑपरेशन ऑफ जब एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ना, एंड दैट इज लॉगरिदम। मतलब रिवर्स ऑपरेशन एक्सपोनेंशियल का लॉगरिदम होता है। ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियल अच्छे से पता होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, उसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, लॉगरिदम। चलिए कुछ और अच्छे से समझते हैं इसको, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पावर 5 = 32 होगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 विच प्रोड्यूसेस 32, क्या बोलेंगे? 5। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 विच प्रोड्यूसेस 1/81, आंसर इज -4। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5 विच प्रोड्यूसेस 125, क्या बोलेंगे? आंसर 3। ओके, अब देखिए जैसे 2 पावर 5 = 32। ठीक है। तो जब मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला अभी, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 व्हिच प्रोड्यूसेस 32। ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, लॉग 32 टू द बेस 2। इसको पढ़ते हैं हम लोग लॉग 32 टू द बेस 2 इक्वल टू 5 होगा। ठीक है। ये जो लॉग 32 टू द बेस 2 है ना, इसका मतलब ही होता है व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 व्हिच प्रोड्यूसेस 32। ओके, तो ये एक लिखने का तरीका है ना। इससे हम निकालते क्या है, एक्सपोनेंट फाइंड कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 3 पावर -4 = 1/81। इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग 1/81 टू दी बेस 3। ओके, दैट इज इक्वल टू -4। ओके, सिमिलरली जैसे 5q = 125, इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 125 टू दी बेस 5 इक्वल टू 3। यहाँ पे जो ये 125 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉगरिथम। ठीक है। और ये जो 5 है ना, इसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉगरिथम। ओके, यू कैन राइट हियर, दिस इज बेस ऑफ लॉगरिथम। ओके, एंड ये 3 जो है ना, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। ओके, गुड। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए जैसे क्या हम सारे लॉग का वैल्यू ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 9 टू द बेस 2। ओके, इसका मतलब क्या, पहले बताइए। इसका मतलब वो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 सच दैट इट्स वैल्यू इज 9। क्या बता सकते हैं 2 का कौन सा पावर 9 देगा आपको? हम नहीं बता सकते हैं easily। होगा कोई पावर होगा। ओके, कोई रैशनल पावर होगा। ओके, जिसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ओके, तो ऐसे वैल्यूज को निकालने के लिए हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। हम लेटर ऑन आगे वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि लॉग टेबल यूज कैसे करते हैं। ओके, लेकिन हम इस लॉग 9 टू द बेस 2 के बारे में ये बता सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ लाई करेगा। ठीक है, देखिए जैसे आपको पता है कि 2 पावर 3 = 8 होगा, 2 पावर 4 = 16 होगा। ओके, तो इसका मतलब ये जो 9 है, ये 8 और 16 के बीच में ही लाई करेगा।
9 जो है 8 और 16 के बीच में ही लाई करेगा. सो वी कैन से दिस क्लियरली, दिस log 9 to the base 2 lies between 3 to 4. ओके, ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा होगा. ओके, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्या होगा. ओके, तो सच वैल्यूज कैन बी फाउंड यूजिंग लॉगरिथम, सॉरी लॉग टेबल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. ओके, तो अब आगे चलते हैं हम लोग. जैसे अभी जस्ट हमने देखा कि अगर a पावर p इक्वल टू क्यू होता है, इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? यू कैन राइट दिस एज log ऑफ q टू द बेस a इक्वल टू p. होगा ना, जैसे आपने लिखा था वहां पे 2 पावर 3 इक्वल टू 8 को क्या लिखा था आपने? log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3. इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे? log ऑफ q टू द बेस a इक्वल टू p. ठीक है. और यहाँ पे a पावर p मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल. ठीक है. अब देखिए, आपको पता है कि ये जो a पावर p है ना, इसमें क्या क्या कंडीशंस रहते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल नंबर में क्या क्या कंडीशंस रहते हैं, ये आपको पता होगा. जैसे कि यहाँ पे a जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए. ठीक है. और दिस q शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, q हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे कोई भी आपका p चाहे कुछ भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है. ओके. तो ये सारे कंडीशंस अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो कंडीशन तो वही रहेगा, ए का जो कंडीशन है वही रहेगा, क्यू का कंडीशन वही रहेगा. ठीक है. तो हम लोग अगर ये लॉग क्यू टू दी बेस है इक्वल टू पी लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिकली समझना पड़ेगा कि ए आपका पॉजिटिव है, ए नॉट इक्वल टू 1 है. ठीक है. एंड दिस क्यू इज पॉजिटिव. ओके. बट पी कैन बी एनीथिंग. ठीक है. पी तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब लॉग का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है. ओके. और आगे समझते हैं हम लोग. जैसे एक चीज नोट करेंगे अभी. देखिए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 5 टू द बेस 5, क्या बोलेंगे आप? इसको क्या पढ़ेंगे आप? इसको ही पढ़ेंगे ना. व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5 सच दैट इट्स वैल्यू इज 5? तो क्या बोलोगे? 1, है ना. 5 पावर 1 इज 5, ये बोलेंगे ना. ओके, क्योंकि ये 1 तभी क्यों होगा? क्योंकि 5 पावर 1 इक्वल टू 5 होता है. ओके. अगर आपसे पूछा जाए लॉग 9 टू दी बेस 9, क्या बोलेंगे आप? 1. 9 का कौन सा पावर 9 देगा आपको? ऑब्वियसली 1, है ना. 9 पावर 1 इज 9, ये बोलेंगे आप. ठीक है. तो इस ऑब्जर्वेशन से एक हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं. दैट फॉर्मूला इज लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू 1 होगा. ठीक है. और जैसे मैं ए टू द बेस से लिख रहा हूँ ना, तो आपको एक कंडीशन अपने आप लग जाएगा इसमें कि ए पॉजिटिव होगा, ए नॉट इक्वल टू 1 होगा. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ए नॉट इक्वल टू 1 एंड ए पॉजिटिव. ओके, दैट्स इनफ. क्योंकि ये बेस में भी है और इसके आर्गुमेंट में भी है, तो आपको ये लग जाएगा कंडीशन. ओके. इसको हम एक फॉर्मूला की तरह लिख के इसको हम एक बॉक्स में कर देते हैं, ताकि ये रिमेम्बर करने में सही रहे. ओके. अब देखो, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज लॉग ऑफ 1 टू द बेस 2, क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 सो दैट इट्स वैल्यू इज 1, क्या बोलेंगे? 0, है ना. 2 का कौन सा पावर आपको 1 देगा? 0, है ना. मैं ये पूछ रहा हूँ, 2 पावर 0 1 होता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा. इस आपसे पूछा जाए व्हाट इज लॉग 1 टू द बेस 7, क्या बोलेंगे आप? अगेन 0. 7 का कौन सा पावर 1 देगा आपको? 0, क्योंकि 7 पावर 0 इज 1. ओके. तो ये दोनों डेटा से हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, दैट इज log ऑफ 1 टू दी एनी बेस. log ऑफ 1 टू दी एनी बेस इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. और यहाँ पे बेस का, एनी बेस का बात कर रहा हूँ मैं. बेस मतलब हमेशा वही, ए मोर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, ये तो रहेगा ही. ओके. इसको भी एक राउंड कर देते हैं हम लोग. एक बेसिक एलिमेंट्री फॉर्मूला हो गया लॉगरिथम का. ओके. तो दिस इज अनदर फॉर्मूला.
ओके, आगे चलते हैं हम लोग, और इस कॉन्सेप्ट पे जितना हमने अभी पढ़ा है, जितना हमने लॉग को समझा है, उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे मान लिया पूछा गया आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1728 to the base 2 root 3। लेट्स सपोज दिस इज 2 root 3, एंड आपको इसका वैल्यू फाइंड करना। ओके, वैसे तो हम लोग इसका वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करके, लेकिन हमने ये प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है। हम लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करेंगे इसमें। ओके, तो कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, एक काम करते हैं हम लोग, ये जो लॉग 1728 टू द बेस 2 रूट 3 है ना, इसको हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए ये एक्स है। क्लियरली इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जिसे आपने भी जस्ट पढ़ा है कि अगर a पावर p इक्वल टू क्यू होगा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग log q टू दी बेस a इक्वल टू p होगा। क्लियर? ओके, सिमिलरली हम इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं ऐसे करके। ओके, तो इसको आप अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको आप? यू कैन राइट 2 रूट 3 के पावर x के इक्वल टू 1728। ओके, मतलब अगर लॉग के हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएं तो हम क्या बोलेंगे इसको? व्हिच पावर ऑफ 2 रूट 3 लीड्स टू 1728। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले हमको 1728 को क्या करना पड़ेगा? 2 रूट 3 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ओके, तो इसको पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, को चेक करते हैं। ये इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आएगा 2 पावर 6 इंटू 2, सॉरी 3 पावर 3। यू विल गेट 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 3। आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा। ओके, इट मीन्स दिस इज 2 रूट 3 के पावर 6। कैन यू से? यस, वी कैन से इजीली। ओके, सो क्लियरली फ्रॉम हियर x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 6। ओके, सो आवर आंसर इज x इक्वल टू 6। ओके, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? 6, क्योंकि हमने इसको x माना था ना। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन है, प्रूव दैट log of 9 to the base 2 is irrational number। irrational number हमको प्रूव करना है कि log 9 to the base 2 एक irrational नंबर है। ठीक है, कैसे प्रूव किया जाए? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ओके, रियल नंबर में। इनफैक्ट ये जब हम लोग रैशनल नंबर, अब जब हम प्रूव करते हैं कोई नंबर रैशनल नंबर है या कोई इरेशनल नंबर है, तो क्या करते हैं, अगर हमको इरेशनल प्रूव करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसको रैशनल मान लेते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, उसको रॉन्ग, एक रॉन्ग कंडीशन हम दिखा देते हैं उसका। ठीक है, तो वहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हमको नंबर वहाँ पे प्रूव हो जाता है जो उसका अपोजिट होता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे इसमें कि पहले तो इसको मान लेते हैं ये रैशनल है। ओके, लेट टू प्रूव दिस, let's suppose this log of 9 to the base 2 equal to rational number। rational, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है, आपको पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में। दैट इज वी कैन से log 9 टू द बेस 2 इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ पे आपका p q दोनों बिलोंग्स टू इंटीजर है। ओके, एंड दिस q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इस रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, इनफैक्ट क्लास 8th में ही शायद है। ओके, नाउ फ्रॉम दिस डेटा वी कैन आल्सो से दिस p, सॉरी, दिस 9 इक्वल टू 2 पावर p बाई क्यू बोल सकते हैं ना इसको, हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो। ठीक है, और इसी डेटा से हम ये भी बोल सकते हैं, अगर आप दोनों साइड पावर q लगाएंगे तो 9 पावर q इक्वल टू 2 पावर p होगा। ओके, अब ये बताइए
क्या 9, देखिए पी क्यू दोनों इंटीजर्स है और पी क्यू जीरो नहीं हो सकता है, मतलब क्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बताइए क्या ऐसा कोई पावर है, ऐसा कोई वैल्यू है पी एंड क्यू का इंटीजर में जो कि दोनों को इक्वल कर देगा, 9 पावर क्यू इक्वल टू पावर की कर दे, टू पावर पी कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है। बस एक ही वैल्यू था, पी एंड क्यू बोथ जीरो, बट यू नो क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन हो गया ना, कि रैशनल नंबर है ये। ओके, अगर रैशनल नहीं तो क्या है, इरैशनल है। therefore we can say log 9 to the base 2 is an irrational number। करेक्ट। ओके फाइन। अब लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें हम लोग। इसे एक और आसान क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हिच इज मोर। ओके, इसमें सब पार्ट मान लीजिए ए ले लेते हैं। जैसे पूछा गया आपको log 7 to the base 2 और log 9 to the base 2, है ना, ये दोनों में कौन सा बड़ा होगा? ठीक है, ये पता करते हैं हम। देखिए एक्चुअली अगर हम बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम चेक करें, देखिए तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं ये x है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग ये y। ओके, इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म यू कैन से 7 इक्वल टू 2 पावर x। ओके, इसको क्या बोलोगे, 9 इक्वल टू 2 पावर y। ओके, क्लियरली आपका जो 7 है ये 9 से छोटा होता है, ठीक है, तो 2 पावर x भी क्या होगा, 9 से 2 पावर y से छोटा होगा। Okay, and from this we can say x is less than y। Okay, मतलब ये जो log 7 to the base 2 है ये log 9 to the base 2 से छोटा होगा। ओके, चलिए एक और इसका पार्ट लेते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे log 7 to the base 0.5, ओके, और log 9 to the base 0.5, log 9 to the base 0.5। ओके, हम इसको समझते हैं। देखिए अगेन द सेम थिंग, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये x है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग y है। ओके, लेट्स सपोज दिस इज x एंड दिस इज y। ओके, क्लियरली बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम वी कैन से दिस इज 7 इक्वल टू 0.5 के पावर x, ओके, एंड 9 इक्वल टू 0.5 के पावर y बोलेंगे आप। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, अगर उसका पावर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम उसका पावर इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर आपका 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में, उसका पावर आप जैसे इंक्रीज करते जाओगे आपका वैल्यू और छोटी होते होते जाता है। लाइक 0.1 के पावर आप 2 कीजिए, क्या होगा, 0.01 होगा, मतलब उससे छोटा हो गया ना, ये और छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे x जो है y से बड़ा होना चाहिए। चलिए, आप अगर इससे नहीं समझे तो हम एक और वे लगाते हैं इसमें, चलिए इसको हम और मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। देखिए क्लियरली 7 जो है ये 9 से छोटा होगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 0.5 के पावर x जो है दैट इज लेस देन 0.5 के पावर y। ओके, 0.5 का मतलब होता है 1/2। ओके, तो 1/2 का होल पावर x लेस देन 1/2 का होल पावर y। ओके, नाउ बाय द रूल ऑफ इनइक्वालिटी आप अगर इसको रिवर्स करेंगे, अगर उल्टा करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा ना। ओके, इसका मतलब 2 पावर x जो होगा दैट इज मोर देन 2 पावर y हो जाएगा। ओके, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से x इज मोर देन y। ओके, इसका मतलब log 7 टू द बेस 0.5 बड़ा होगा log 9 टू द बेस 0.5 से। ओके डन। नाउ अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगा। क्वेश्चन है, इफ
log 3 to the base a equal to 2 and log 8 to the base b equal to 3, then prove that log b to the base a equal to log 4 to the base 3, है ना, हमको ये प्रूफ करना है. ओके, यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन we have given the data log 3 to the base a equal to 2. Okay, from this data हम ये बोल सकते हैं ना a square equal to 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके. ओके, दैट इज वी कैन से a इक्वल टू √3. और आप बोलोगे प्लस माइनस क्यों लिया आपने, क्योंकि आपको पता है a बेस में है तो a हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमको √3 लेना पड़ेगा. वी कांट टेक -√3. ओके, सिमिलरली वी कैन से दिस bq इक्वल टू 8. फिर यहाँ से b इक्वल टू डायरेक्टली कितना होगा, 2 हो जाएगा. ओके, अभी आपको ये प्रूव करना है कि log a टू दी b टू दी बेस a इक्वल टू बेस a इक्वल टू log 4 टू दी बेस 3 होगा. हम एक काम करते हैं ना, हम इसको पहले लेते हैं यहाँ पे log b टू दी बेस a. इसको हम कुछ मान लेते हैं x है. ओके, क्लियरली आप इसको लिख सकते हैं a पावर x इक्वल टू b होगा. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर. so what is a वैल्यू, √3 a पावर x इक्वल टू 2 ये बोलेंगे. ओके, लेकिन एक चीज देखिए, आप यहाँ पे 4 लगा हुआ है ना और यहाँ पे 3 है. हमको यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा, इसको 4 करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली हमको दोनों साइड स्क्वायर करना चाहिए. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं ना 3 पावर x इक्वल टू 4, दोनों साइड स्क्वायर करके. ओके, और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में, x इक्वल टू लॉग 4 टू दी बेस 3. हो गया ना प्रूफ. ओके, सो प्रूफ. ओके, नाउ let's come to the next topic, that is logarithmic function. logarithmic function. ओके, हम इसके बारे में समझते हैं. देखिए, लॉग फंक्शन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में. ओके, जैसे हम कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, आपको पता होगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, है ना, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. क्लियरली यहाँ पे ए का कंडीशन होता है ए मोर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1. ओके, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, सो इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू लॉगरिथम फॉर्म, देखो अगर मैं y इक्वल टू ए पावर एक्स को, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ y इक्वल टू ए पावर एक्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे लॉग के फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे इसको x इक्वल टू लॉग y टू दी बेस. ओके, ठीक है. और यहाँ पे ये जो y है आपको पता है y पॉजिटिव यहाँ पे है. ठीक है, कंडीशन क्या क्या लगेगा, y इज पॉजिटिव, a पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 1. y पॉजिटिव मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है, हमेशा उससे बड़ा ही होगा. ओके, ऑल्सो दिस x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर. x तो रियल नंबर होगा क्योंकि लॉग का वैल्यू, ये पावर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, तो ये जो log y टू दी बेस है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, सॉरी, लॉगरिथमिक फंक्शन. ओके, लेकिन हम इसको अगर y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसको. नाउ कंसीडर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू log x टू दी बेस. हम इस तरह का फंक्शन लेते हैं इसको. ठीक है, हम लोग x का फंक्शन लेते हैं. ओके, नाउ x इज पॉजिटिव, a मोर देन 0 एंड a should not be equal to, sorry, a should not be equal to
1, है ना। ये तो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है लॉगरिथम का, ये तो लगाना पड़ेगा आपको। ओके। अब अब ये बताइए, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन, देखिए डोमेन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ इनपुट सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, ऐसा कौन कौन सा वैल्यू होगा इसके इनपुट का, मतलब x का, जिसके कारण फंक्शन डिफाइंड होगा। ओके, दैट इज x मोर देन 0। सो वी कैन से देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन इज 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। ओके, अगर आपसे पूछा जाए y क्या क्या हो सकता है, तो जैसे आपने देखा था यहाँ पे, ये x तो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब log का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या होता है? रियल नंबर। ओके, देयरफॉर इसका जो रेंज होगा, ओके, दैट इज ऑल रियल नंबर। ओके, अभी समझते हैं हम लोग इसके ग्राफ के बारे में, ठीक है। देखिए, हम आते हैं अभी ग्राफिकल पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ समझना इसका। चलिए, पहले तो हम फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि बेस, मैंने क्या बोला था इसका, a क्या होता है? a मोर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, एंड x मोर देन 0। ओके, इसका बेस मोर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा और 1 से इंफिनिटी होगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपने एक्सपोनेंशियल जब पढ़ा होगा, वहां पढ़ा होगा आपने कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ दो बेस के लिए वैरी करता है ना। जब बेस 0 से 1 होता है तो ग्राफ डिक्रीज करता है, और जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ इंक्रीज करता है। ये आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। तो सिमिलरली हम लॉग को भी, लॉग का ग्राफ भी हम दो तरह से बनाते हैं, एक बेस 0 से 1 के लिए और एक बेस मोर देन 1 के लिए, ठीक है। चलिए, तो पहला केस लेते हैं हम लोग यहाँ पे, केस 1, ए मोर देन 1। चलिए, मैंने बेस को मोर देन 1 कर लिया, केस फर्स्ट। ओके, नाउ to learn the graph of this logarithmic function, first of all, we have to know the graph of exponential function, क्योंकि उसी से आया ना ये फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो कि हमको पता है पहले से, ठीक है। चलिए, तो let's draw the Cartesian coordinate system for this. ओके, देखिए, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल आप सबको पता होगा, ये जब बेस मोर देन होता है तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज y इक्वल टू a पावर, ओके, दिस पॉइंट इज 0,1, ये 0,1 पॉइंट होगा। ओके, अब देखिए, हम इस ग्राफ पे क्या करते हैं ना, कोई भी पॉइंट सपोज करते हैं x1 y1, लेट्स सपोज एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ बी p x1 y1 ना। ग्राफ में हम कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, x1 y1। ओके, अच्छी बताइए आप, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू a पावर x, क्या y इक्वल टू x लाइन को टच करेगा या इसको कट करेगा? किसे बताएं, किस क्या आप बताएंगे आप? ये y इक्वल टू एक्स लाइन को ना टच करेगा ना कट करेगा। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि अगर a मोर देन 1 होगा, इफ a इज मोर देन 1, और मान लो a आपका 2, ठीक है, आप 2 पे आप मान लो x इक्वल टू 1 ले रहे हो, है ना, तो उसके लिए y तो 2 हो जाएगा ना। मतलब एक्स वाई कभी इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। जो y इक्वल टू एक्स लाइन पे जो पॉइंट आते हैं, है ना, ये हमेशा x इक्वल टू वाई का पॉइंट होगा ना, मतलब 1,1 2,2 ऐसे पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो इस पे मतलब अगर मैं कोई पॉइंट x लेता हूँ,
तो ये a पावर x होगा, है ना, जो कि हमेशा x से तो बड़ा ही होगा। इसीलिए ये पॉइंट इस लाइन पे तो लाई नहीं करेगा, है ना, इसके ऊपर ही लाई करेगा। हर बार हर x के लिए y तो बड़ा हो जाएगा ना। आप मेरा बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ग्राफ को y इक्वल टू 2 पावर x लिया। ठीक है, अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ, देखिए मान लीजिए अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पे 1 रखा, ठीक है, इसके लिए हमको y2 मिलेगा ना, मतलब y यहाँ मिलेगा ना। इस लाइन पे तो नहीं आएगा, क्योंकि इस लाइन पे ये जो पॉइंट होगा दैट इज 1,1 होगा। समझे अभी? ओके, सो क्लियरली ये ग्राफ इसको इस एक्सेस को टच तो नहीं करेगा, सॉरी इस लाइन को टच तो नहीं करेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन को ये ग्राफ टच तो नहीं करेगा, ये हमको पता चल चुका है। ओके, आपने ये भी सीखा होगा क्लास 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्लास 9th में इनफैक्ट, कि अगर हम कोई भी पॉइंट को, है ना, कोई भी पॉइंट x, y को अगर हम y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर हम इमेज निकालते हैं, तो क्या होता है, पॉइंट रिवर्स कर जाता है ना, y1, x1 होता है। वहां आपने इमेज पढ़ा होगा 3 टाइप्स का, एक x के अबाउट इमेज, एक y के अबाउट इमेज, और एक y इक्वल टू x के अबाउट इमेज। ठीक है, अगर हम x के अबाउट कोई पॉइंट का इमेज निकालते हैं तो क्या होता है, x में नेगेटिव लग जाता है, क्योंकि x वहां पे x एक्सिस आपका मिरर का काम करता है। अगर हम y एक्सिस के अबाउट कोई पॉइंट का इमेज निकालते हैं तो क्या होता है, y में आपका नेगेटिव लग जाएगा। सॉरी, अगर मैं y एक्सिस, सॉरी, अगर आप x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालेंगे तो आपको y में नेगेटिव लगेगा। ओके, क्योंकि आपका x मिरर का काम करेगा, तो आपका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप y के अबाउट इमेज निकालेंगे तो आपका x में नेगेटिव लगेगा, y सेम रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज निकालेंगे ना, तो आपका एक्स वाई दोनों रिवर्स कर जाएगा। ओके, एक्स एंड वाई बोथ विल रिवर्स, मतलब x1, y1 का इमेज क्या होगा, y1, x1 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, गुड। नाउ अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो क्लियरली इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोल सकते हैं ना y1 इक्वल टू a पावर x1, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग ना। ओके, दैट मीन्स x1 इक्वल टू लॉग y1 टू द बेस, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर आप इस फंक्शन को देखें तो हम ये बोल सकते हैं क्या, कि इस पे, इसको देख के हम बोल सकते हैं क्या, y1, x1 lies on x इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू लॉग x टू द बेस, क्या ये बोल सकते हैं? हम इस डेटा को देख के हम ये बोल सकते हैं ना कि y1, इस कर्व पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि x जगह पर अगर y1 पुट करोगे, y जगह पे x1 पुट करोगे तो यही मिलेगा आपको ना। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो, अगर मैं इस 0,1 का इमेज निकालता हूँ y इक्वल टू एक्स के बाद, तो कहाँ कहाँ लाई करेगा ये, क्लियरली ये एग्जैक्टली यहाँ पे लाई करेगा। दिस पॉइंट इज 1,0 होगा। ओके, अगर मैं इस x1, y1 का इमेज निकालता हूँ, तो इसका इमेज कहीं इधर होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, मिरर इमेज निकाल रहे हैं हम लोग। ये पॉइंट होगा आपका y1, ओके, मतलब हम y इक्वल टू a पावर x पे कोई भी पॉइंट अगर सपोज करते हैं x1, y1, तो y1, x1 जो है ये लॉग के ग्राफ पे लाई करेगा, है ना, जिसको हमने यहां से समझा अभी। देखिए फिर से, अगर हम कोई पॉइंट x1, y1 y इक्वल टू a पावर x पे लेते हैं, ठीक है, तो वहां से हमको क्या मिलता है, y1, x1 y इक्वल टू लॉग x टू दी बेस ए कराता है ना, मतलब y1, x1 पॉइंट जो है कहाँ पे लाई करेगा, लॉग पे लाई करेगा। इसका मतलब इस a पावर x पे जितने भी पॉइंट है, अगर मैं सारे का इमेज निकाल दूं, तो ये जो इमेज होगा y इक्वल टू एक्स के अबाउट, ये कहाँ लाई करेगा, ये log x टू दी बेस ए के ग्राफ पे लाई करेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ ना
कि ये y इक्वल टू ए पावर x का जो इमेज, इस होल ग्राफ का जो इमेज होगा y इक्वल टू x के अबाउट, दैट इज log x टू द बेस ए। यस ऑब्वियसली। ओके, सो इसका जो इमेज होगा, हम लोग इमेज बनाते हैं अभी। इसका इमेज जो होगा दैट इज लाइक दिस। ठीक है, इस तरह कुछ इमेज होगा ना इसका। ओके, आप इसको इमेज मान दो, यही इमेज बनेगा ना। ओके, तो दिस ग्राफ इज y इक्वल टू log x टू द बेस ए व्हेन योर बेस इज मोर देन 1। ओके, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा? दिस इज लेजी फंक्शन ना, बहुत ही स्लो इंक्रीज कर रहा है ये ना। समझ रहे हैं? एक और बात, जब x आपका टेंड करेगा इंफिनिटी को, ओके, मैं इस लॉग का बात कर रहा हूँ। जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा, आपका लॉग x टू दी बेस है किसको टेंड करेगा? इनफाइनाइट को, क्योंकि ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करते जाएगा। जब आपका x इंफिनिटी हो जाएगा तो आपका y क्या होगा? इनफैक्ट log x टू दी बेस ये क्या होगा? इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, और मान लो जब आपका x जीरो को टेंड करेगा, जीरो मतलब मैं जीरो प्लस का बात कर रहा हूँ। जीरो प्लस का मतलब होता है जीरो को पॉजिटिव साइड से, है ना। जब जीरो जब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे हम लोग, तो आपका ग्राफ कहाँ अप्रोच करेगा? ये माइनस इंफिनिटी तरफ। देखो ये ग्राफ नीचे जा रहा है पूरा ना, कहाँ जाएगा ये? माइनस इंफिनिटी तरफ। ओके, सो दिस log x टू द बेस a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। ओके, अंडरस्टूड दिस वन। ओके, अब देखिए इसमें एक और ऑब्जर्वेशन निकालते हैं हम लोग। हम नेक्स्ट पॉइंट, इसको पॉइंट वाइज हम लोग सीख लेते हैं, एक पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में, अगर इस ऊपर वाले ग्राफ में, इस लॉग के ग्राफ में, अगर मान लीजिए x2 मोर देन x1 होगा, अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ x1 x2, यहाँ पे x2 x1 से बड़ा है, तो मान लो यहाँ पे मैं x1 ले लेता हूँ। मैंने x1 तो यहाँ पे लिया ही था। चलिए, ओके, जस्ट सपोज दिस पॉइंट इज हियर x1। ओके, दिस पॉइंट इज y। मान लो, सॉरी x2 नॉट y1, दिस इज x2, दिस पॉइंट इज x2। ओके, तो क्लियरली जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, है ना, जो x1 के लिए होगा, दैट इज स्मॉलर देन द y कोऑर्डिनेट एट x2। तो ये ग्राफ तो इंक्रीज कर रहा है ना ऐसे करके, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं दिस इज log ऑफ x1 टू द बेस a इज लेस देन log ऑफ x2 टू द बेस a। करेक्ट। ओके, और यहाँ से हम एक इनइक्वालिटी भी समझ गए कि जब अगर मान लीजिए x मोर देन y होगा, तो log x मोर देन log y होगा। कब? जब बेस मोर देन 1 होगा। ओके, एंड क्लियरली ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब लॉग में जब बेस मोर देन 1 होगा तो ग्राफ का नेचर क्या होगा? इंक्रीजिंग, है ना, फंक्शन इंक्रीज करेगा आपका। ओके, तो इतना हम लोग ऑब्जर्वेशन अभी किए ग्राफ के बारे में, लॉग के ग्राफ के बारे में। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ आपने क्या क्या सीखा इसमें। पहले हमने देखा कि ये ग्राफ e पावर x का इमेज है, ठीक है, a पावर x का इमेज है y इक्वल टू x के अबाउट, ठीक है। फिर हमने सीखा कि अगर x इंफिनिटी होगा तो ये log एक x टू दी बेस ये क्या होगा? इंफिनिटी होगा, क्योंकि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। जब x जीरो प्लस को टेंड करेगा, मतलब जीरो को पॉजिटिव साइड से टेंड करेगा, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ओके, एक चीज और सीखा हमने, हम अगर दो वैल्यू लेते हैं x2 एंड x1, जहां पे x2 मोर देन x1 है, वहां पे log x1 लेस देन log x2 होगा, ठीक है। मतलब उसका y कोऑर्डिनेट भी उसी पैटर्न में होगा जिस पैटर्न में इसका x कोऑर्डिनेट वैल्यू इंक्रीज करता है। ओके, एंड ऑब्वियसली ये ग्राफ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ग्राफ है, आप देख के बता सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, सिमिलरली हम अगर केस टू के बारे में देखें, केस टू दैट इज बेस्ड बिटवीन 0 to 1, दैट विल सी नाउ।
Just take base between 0 to. Okay, again, we'll draw the graph of a power x for this. ठीक है, चलिए तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ए पावर एक्स का। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ग्राफ विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरह ग्राफ होता है। दिस इज y इक्वल टू a पावर x when this is between 0 to 1। ठीक है, दिस पॉइंट इज 0,1। ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल का होता है। तो आपने पहला डिस्कशन में क्या समझा था कि जो लॉग का ग्राफ होगा ये a पावर x का इमेज होता है y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। जस्ट ड्रॉ वन लाइन इज y इक्वल टू x। मान लो ये लाइन आपके पास है, दिस इज y इक्वल टू x। ठीक है, इस लाइन के अबाउट इमेज बनेगा इसका। अब सोचिए इसका इमेज कैसे बनेगा। इनफैक्ट इमेज बनाना भी एक आर्ट है। देखो, ये पार्ट का इमेज इधर लाई करेगा, क्या आप एग्री करते हो? है ना, ये पार्ट का देखो, ये पार्ट का इमेज इधर लाई करेगा और ये पार्ट का इमेज पूरा इधर लाई कर जाएगा। ठीक, नाउ दिस इज द इमेज ऑफ दिस ग्राफ। तो क्लियरली दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x to the base a when a is between 0 to 1। ठीक है, ओके। नाउ इसमें हम पॉइंट समझते हैं। देखिए, पहली बात तो इसमें जब हम कोई दो पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए x1 लेस देन x2। ओके, आप अगर कोई दो पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए हमने x1 यहाँ पे लिया, ठीक है, और x2 यहाँ पे लिया। क्लियरली जो x1 का जो y कोऑर्डिनेट होगा, है ना, ये x2 के y कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा ना। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, x2 के y कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा इनइक्वालिटी बन जाता है, दैट इज log x1 टू द बेस a इज मोर देन log x2 टू द बेस हो जाएगा। करेक्ट, समझ रहे हैं बात को? ओके, नेक्स्ट थिंग, जब हम x को इन्फिनिटी टेंड करेंगे, जब हम x को इनफाइनाइट टेंड करेंगे, तो आपका log x टू द बेस a कहाँ टेंड करेगा? क्लियरली माइनस इनफाइनाइट की तरफ, है ना। तो log x टू द बेस a टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी। नेक्स्ट थिंग, जब हम x को मान लीजिए हम 0 प्लस पे टेंड करवाएंगे, 0 प्लस का मतलब 0 को पॉजिटिव साइड से, तो आपका log x टू द बेस a कहाँ टेंड करेगा? ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ इधर जाएगा ना। ओके, और क्लियरली ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, आप देख सकते हैं। जैसे हम एक्स में आगे जाएंगे, आपका फंक्शन पूरा डिक्रीज करते जाएगा। करेक्ट, तभी हमने समझा कि लॉग का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।